रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें और आपको दो अजीम शख्सियत के बीच बैठने, कुछ बोलने और कुछ सुनने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व शरीफ भेजने के बाद मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस किस्म के मेहमान जामिया में बार बार तशरीफ़ लाते रहें। आज जिन दो मेहमानों के लिए ये इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, उनमें से एक एसएम इरशाद आलम जो कि रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के एडिटर हैं और सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि जो पटना से शुमारा निकलता है उसका, रांची का और कलकत्ता का। इससे हमारे इस मेहमान की शख्सियत और इनका मर्तबा बिल्कुल वाज़ेह है। साथ ही साथ में नौशाद आलम जो कि रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं और आलमी सहारा के भी जिम्मेदार में से एक हैं, जो कि किशनगंज में वो चलाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे दोनों मेहमान उसी से जुड़े हुए हैं और उसके ज़रिए से अपने पैगाम को सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, तकरीबन 56 ममालिक के अंदर इनका मैसेज जाता है। ये इल्मी महफिल है, इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, आम तौर पे सब कोई इसका तर्जमा, इसका मफ़हूम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं होते। शायद इसीलिए जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी तो वो जानकारी के मुतालिक ही थी, इल्म हासिल करने के मुतालिक ही थी। मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहूँगा कि इल्म चाहे कोई भी हो वो मुफीद होता है। यहाँ तक कि अगर कोई अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट से सिर्फ वो इंग्लिश ही पढ़ता है और अगर उसकी नीयत में ये हो कि हम इस इल्म के ज़रिए से दुनिया के अंदर रोज़ी रोटी कमाएंगे और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला को भी पहचानने की कोशिश करेंगे, तो गोया
उसको एक एक हर्फ पढ़ने के बदले में उसको भी नेकी मिलेगी। जहां तक इदारा कायम करने की बात है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछला इलाका अगर कोई होगा तो बिहार के अंदर यही सीमांचल का इलाका होगा। और तालीम के बगैर किसी कौम के अंदर तरक्की मुमकिन नहीं। अगर हमने तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नाम भी लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, हमारी तारीख मिटा दी जाएगी। आज आप लोग जो गांव में रहते हैं, जब कोई एक हमारा मुखालिफ कोई मुखिया बनता है तो वोटर लिस्ट से हमारा नाम गायब हो जाता है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हर मैदान में हम आगे निकलेंगे। और इस इलाके के अंदर आप लोगों को मालूम है कि बहुत दूर तक कोई इदारा नहीं है, ना ढंग का गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा है और ना ही कोई प्राइवेट इदारा है। इसलिए मैंने इस इलाके का इंतखाब किया कि यहाँ पर तालीम को आम की जाए और इलाके के अंदर तरक्की हो। यहाँ से दूर दराज तालीम हासिल करने के लिए हमारी बहन बेटियों को ना जाना पड़े। और हमें पता है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो पहाड़ पर चढ़ना आसान कर दे, और अगर चाहे तो पहाड़ से उतरना भी मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हम सबको दीन के काम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है, और ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे और उसे रियाकारी से बचा कर कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।